अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अब और इंतजार के मोड में नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सबसे महत्वपूर्ण फाइटर जेट प्रोग्राम तेजस मार्क 1 अल्फा को लेकर अब हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। एक तरफ भारत अपनी घटती फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस मार्क 1 अल्फा, जिसे भारतीय वायुसेना की रीढ़ माना जा रहा है, उसकी डिलीवरी लगातार लेट हो रही है। और अब पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स ने सामने से आकर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सामने कुछ जो रेड लाइंस हैं उन्हें ड्रॉ कर दिया है, जिन पर अब कोई समझौता नहीं होगा। इंडियन एयरफोर्स ने बाकी की चीजें अब जो है वो एचएएल के पाले में डाल दी है। तो यहाँ पर क्या तेजस मार्क 1 अल्फा इस समय सिर्फ इंजन की समस्या से परेशान है, या इसके पीछे कहीं ज्यादा बड़ी टेक्निकल समस्या है जिस पर एचएएल बात नहीं करना चाहती या छिपा रही है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि आखिरकार इंडियन एयरफोर्स नाराज क्यों है, एचएएल की असली समस्या क्या है, कौन से सिस्टम अभी अधूरे हैं, और क्या तेजस मार्क 1 अल्फा का इंडक्शन फिर से टल गया है। आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि तेजस मार्क 1 अल्फा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन क्षमता गिर रही है। इंडियन एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन वर्तमान में ये संख्या 30 से 31 के आसपास है। ऐसे में तेजस मार्क 1 अल्फा सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना के भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। भारत ने 83 तेजस मार्क 1 अल्फा फाइटर जेट का ऑर्डर दिया था, और इन जेट्स में एसा रेडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी, आधुनिक एवियोनिक्स और बेहतर मेंटेनेंस सिस्टम जैसे अपग्रेड शामिल हैं। अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो इसमें तेजस मार्क 1 की तुलना में 43 से ज्यादा बड़े अपग्रेड्स किए गए हैं। यानी ये सिर्फ एक पुराना तेजस नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरीके से अपग्रेडेड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है, और इंडियन एयरफोर्स इसका बहुत ही बेसब्री से इस समय इंतजार कर रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लंबे समय से ये कहता आ रहा है कि देरी की सबसे बड़ी वजह F404 इंजन की सप्लाई है, क्योंकि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस समय पर इंजन डिलीवर नहीं कर पा रही है। लेकिन अब यहाँ पर जो नई रिपोर्ट्स हैं उनमें दावा किया जा रहा है कि असली समस्या का ठीकरा हम सिर्फ इंजन के ऊपर नहीं छोड़ सकते, बल्कि उससे कहीं बड़ी चुनौती है सिस्टम इंटीग्रेशन, सॉफ्टवेयर मैचिंग, वेपन इंटीग्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का पूरा सिंक्रोनाइजेशन। यानी एयरक्राफ्ट का हार्डवेयर तैयार हो सकता है, लेकिन उसका कॉम्बैट सिस्टम अभी मैच नहीं हो पा रहे हैं, और यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स काफ़ी नाराज है। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अगर हम समझने की कोशिश करें, तो भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को साफ संदेश दे दिया है कि कुछ चीज़ों पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हम आपको थोड़ी बहुत रियायत तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आप रियायत चाहते हैं सबसे क्रिटिकल हिस्सों पर, तो वो आपको नहीं मिलेगी। इंडियन एयरफोर्स ने साफ कह दिया है कि अगर विमान की मूल क्षमता अधूरी है तो उसे सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा। खास चीज पर या खास तौर पर तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, और इन्हीं पर चिंता बनी हुई है। पहली है मिसाइल फायरिंग फंक्शनैलिटी, यानी फाइटर जेट का हथियार चलाने वाला सिस्टम पूरी तरीके से तैयार होना ही चाहिए, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम अधूरा रहा तो आधुनिक युद्ध में विमान की सर्वाइबिलिटी खतरे पर पड़ सकती है, और यह चीज भारतीय वायुसेना को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। तीसरा है एसा रेडार का इंटीग्रेशन। रिपोर्ट्स के अनुसार बात माने तो इस समय इजरायली जो एसा रेडार है उस पे वेपन कंट्रोल सिस्टम जोड़ने का काम अभी अधूरा है, और यही सबसे बड़ा कारण बन रहा है ट्रायल्स में देरी का। अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह भी सामने आई है कि इंडियन एयरफोर्स कुछ नॉन कॉम्बैट फीचर्स में देरी स्वीकार करने को तैयार है। उदाहरण के लिए, अगर कुछ ऑटोमेशन फीचर्स अभी तैयार नहीं है तो पायलट फिलहाल उन्हें मैनुअल मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। यानी ईज ऑफ ऑपरेशन, पायलट कन्वीनियंस और कुछ सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन, इन चीज़ों में देरी चल सकती है। लेकिन जो कोर कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, इस पर समझौता करने का ना तो कोई सेंस है, और ना ही इंडियन एयरफोर्स ऐसा करना चाहती है। इंडियन एयरफोर्स का कहना साफ है कि हमें ऐसा विमान बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो युद्ध के समय पूरी तरीके से क्षमता में अपने काम ही न कर पाए। एचएएल के नए सीएमडी रवि कोटा सर को एलसीए मैन भी कहा जाता है, और उन्होंने तेजस मार्क 1 अल्फा डिलीवरी को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल एचएएल की अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इंडियन एयरफोर्स को मार्क 1 अल्फा को डिलीवर करना। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के नेतृत्व को ये बताया कि कई महत्वपूर्ण इंटीग्रेशन टास्क अभी अधूरे हैं, जिनमें एसा रडार इंटीग्रेशन, वेपन फायरिंग कंट्रोल्स और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्विच सिंक्रोनाइजेशन है, इस पर काम चल रहा है। और इन्हीं सभी समस्याओं के कारण एक्सेप्टेंस ट्रायल जो है वो आगे खिसक गए हैं, और जब ये ट्रायल्स पूरे नहीं हो जाते, अब यहाँ पर स्थिति जो है वो तकनीकी रही ही नहीं है, बल्कि भरोसे का संकट भी यहाँ पर बनता जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार रक्षा प्रतिष्ठान में कई लोग हैं जो एचएएल की लगातार बदलती टाइमलाइन से काफी नाराज है।
पहले भी कहा गया था कि मई 2026 तक जो बड़े इंटीग्रेशन टास्क हैं वो पूरे कर लिए जाएंगे और अब वो टाइमलाइन भी फेल हो चुकी है। कुछ अधिकारियों का ये मानना है कि एचएएल ने वास्तविक स्थिति से ज्यादा जो आशावादी बयान है वो दिए हैं। इससे कंपनी की क्रेडिबिलिटी प्रभावित हुई है और कंपनी को इसके लिए उत्तरदायी खुद को मानना चाहिए। आमतौर पर उन्होंने ये कहा कि एचएएल ने कुछ चीजें हैं जिन्हें काफी ज्यादा ग्रांटेड ले लिया, काफी ज्यादा उनको हल्का समझा और अब वही चीजें जो हैं वो एचएएल के लिए एक गले की फांस बन चुकी हैं। दरअसल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एचएएल ने जब एयरफ्रेम तैयार हो गए थे और इंजन आने शुरू हुए थे तो ये मान लिया था कि ये जो बॉटलनेक्स हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये बहुत छोटे हैं और इनको रेक्टिफाई करके बहुत जल्दी इंडियन एयरफोर्स को जो विमान है वो डिलीवर कर देंगे। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि जब एक्चुअल प्रॉब्लम्स एचएएल के सामने आई तो उन्हें महसूस हुआ कि ये कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है और अब इसी चीज़ को एचएएल अलग अलग टाइमलाइन को दे करके जो है कवर अप करने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर एक ये भी था कि क्या जनरल इलेक्ट्रिक इंजन को ही हम एक कह सकते हैं डिले का कारण? क्या जनरल इलेक्ट्रिक इंजन डिले एक कन्वीनियंट एक्सप्लेनेशन था? कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इंजन समस्या असली मुद्दे का सिर्फ एक हिस्सा है। वास्तविक चुनौती बहुत सारी है। अगर आप ये मान रहे हैं कि सिर्फ इंजन डिले ही अलग अलग जो कारण है उनमें से है तो ये गलत है। वास्तविक चुनौतियों की बात करें तो सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी भी अपनी जगह पर स्टैंड करती है। सेंसर फ्यूजन पे भी लगातार सवाल उठे। रडार वेपन कम्युनिकेशन ये भी अधूरा रहा। कॉम्बैट सिस्टम इंटीग्रेशन ये भी समस्या का एक कारण था। यानी विमान के सभी सिस्टम को एक साथ फ्लॉलेसली काम कराना और यही काम अपेक्षा से ज्यादा जटिल साबित हो रहा है और इंडियन एयरफोर्स इसी को लेकर बहुत ज्यादा नाराज है। तो अब इसके लिए भारत का रणनीतिक असर क्या होगा, भारत पे क्या इसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा, ये जानना भी जरूरी है। अगर तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी और लेट होती है तो इसका असर सीधे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बल्कि इंडियन एयरफोर्स भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट रेडीनेस अधूरी रह जाएगी। स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हम जो आशा लेकर बैठे हैं कि हम बहुत जल्दी मार्क 1 आने के बाद जो मिग 21, मिग 23, मिग 27 के गैप को फिल कर लेंगे, ये एक लंबा चलने वाला प्रोसेस हो जाएगा और चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जो तैयारियां हैं ये भी खतरे पर आ जाएंगी और इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा भारत के मेक इन इंडिया डिफेंस इमेज पर। और खुद एचएएल जो विमान को एक्सपोर्ट करने का प्रयास कर रही है, जब हमारे पोटेंशियल कस्टमर ये देखेंगे कि ये खुद कंपनी अपनी जो देश की वायुसेना है उसको विमान सप्लाई नहीं कर पा रही है, तो एक जो रिलायबिलिटी इशू है और एक जो भरोसे का टूटना है वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि एचएएल के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता तो यही है कि वो जितनी जल्दी हो सके इंडियन एयरफोर्स को विमान सप्लाई करें, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है। क्योंकि तेजस मार्क 1 अल्फा भारत को एक इंडिजिनस फाइटर इकोसिस्टम तो बना के देगा ही देगा, लेकिन यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का जो रोष है अब वो दुनिया देख रही है और दुनिया एचएएल पर इस समय सवाल भी उठा रही है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि इंडियन एयरफोर्स अब किसी अधूरे कॉम्बैट सिस्टम वाले तेजस मार्क 1 अल्फा को स्वीकार नहीं करेगी। एचएएल पर डिलीवरी का भारी दबाव है, लेकिन इंटीग्रेशन चैलेंजेस अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं और सबकी अब नजर है अगली रिव्यू मीटिंग में, जो कि जुलाई के दूसरे हफ्ते तक आयोजित की जाएगी और यहीं पर तय होगा कि तेजस मार्क 1 अल्फा आखिरकार कब तक भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। तो आपके अनुसार क्या एचएएल इन समस्याओं को जल्दी सुलझा पाएगा? क्या तेजस मार्क 1 अल्फा की देरी भारत के एयर पावर को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ साथ ये भी बताएं कि क्या एचएएल का बार बार टाइमलाइन स्लिप करना ये उसकी इमेज को खराब कर रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।